मेरी जानिब से आप सब दोस्तों को सलाम और आदाब। दोस्तों, ये वीडियो मैं एक पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है मसीह उलमा की किताबों की मवाद पर जो है ना बनाई गई है। इस वीडियो का उन्वान है कि रोटी जो है ना उस ज़माने में किस तरह थी। आज से यसु मसीह जो था उसकी उससे भी जो है ना सदियां साल पहले के ज़माने में रोटी किस तरह लोग रोटी खाते थे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह जो है ना लोग खाना खाते थे। रोटी को इब्रानी में लहम बोलते हैं, अरबी में भी लहम बोलते हैं। लहम का मतलब है वैसे गोश्त। उर्दू की तरह इब्रानी में भी रोटी से न सिर्फ अनाज को पीस कर पकाई हुई खुराक मुराद थी, बल्कि खाने को भी रोटी ही कहते हैं। पैदाइश 3:19। इससे रोटी की अहमियत ज़ाहिर होती है। बाबल के कदीम ज़माने में अनाज का दाना वज़न की इकाई के लिए इस्तेमाल होता था। हूसिया नबी ने अपनी बीवी को 15 रुपया और 1.5 खूमर जो देकर मोल लिया था। हूसिया 3:2। मुख्तलिफ़ ज़माने में रोटी की कीमत मुख्तलिफ रही है। हम्मुराबी के दौरे हुकूमत में यानी 18वीं सदी, यसु मसीह से भी पहले 18वीं सदी में एक रोटी की कीमत थी मिस्काल का 20वां हिस्सा। 2 सलातीन 7:1 में जौ और मैदे की कीमत ज़्यादा मालूम होती है। जौ की रोटी बहुत आम थी और ये घोड़ों की खुराक भी थी। 1 सलातीन 4:28। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कदर ये बेकदरी रोटी थी, इसकी कदर थी, लेकिन गंदम के साथ जौ भी इस्तेमाल करते थे लोग। और मुख्तलिफ जो है ना किस्म के अनाज को, आटे को मिलाकर भी जो है ना इस्तेमाल करते थे। गठिया गेहूं को भी जो है ना खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उसे पीस कर आटा बनाकर जो है ना। और कई मरतबा मुख्तलिफ अनाज को मिलाकर आटा तैयार किया जाता था, जो कि आज भी यूरोप में मिलता है। यूरोप में यहाँ 5 किलोग्राम का आटा जो है 8 यूरो में मिलता है। उसे मल्टीग्रेन बोलते हैं। उसमें जो होता है मकई, गंदम और जनाब बाजरा, ये सारे जो है ना दाने वो कूट कर जो है ना पीस कर मिला होते हैं। तो 5 किलो की जो थैला होता है 5 किलो का, वो मिलता है 8 यूरो में। मल्टीग्रेन उसे कहते हैं। आज भी अभी भी यूरोप में मिलता है। अच्छा, तो जनाब ये हो गया। हस्कियल 4:9 में ज़िक्र आता है कि मसूर की दाल को भी आटे में पीस कर मिलाते थे, समझे। आज भी आप दोस्त इस तरह का आटा बनाकर पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ आटों को पीस कर, मुख्तलिफ़ दानों को पीस कर आटा बनाकर इस्तेमाल कर। अनाज को दावने के बाद फटका जाता था और फिर या तो उखली में डालकर मूसल से कूटने या चक्की में पीसते थे उसे। पहले चक्की के 2 पार्ट सिल बट्टे की तरह आगे पीछे हिलाकर आटा पीसा जाता था। बाद में घूमने वाला जो पहिया होता था, ऐसे ऊपर का गोल पार्ट जो होता था ना, वो ईजाद हुआ। मुख्तलिफ़ किस्म का आटा इस्तेमाल होता था। आमतौर पर आटे को इब्रानी में कमह और अरबी में कमह कहते हैं, और जिसके मानी है गंदम के। और अगर ये मकसद होता कि किसी को बताना कि भाई ये कौन सा आटा है, तो उसके साथ अनाज का नाम भी लिया जाता, जैसे जौ का आटा, गंदम का आटा, मकई का आटा, समझे। यह आया है गिनती 5:15 में। मैदे को उस ज़माने में सूलत कहते थे। 1 सलातीन 4:22। मैदे बर्रे की कुर्बानी के साथ भी पकाया इस्तेमाल होता था। खुरूज 29:40। उस वक्तों में भुना हुआ अनाज भी खाया जाता था। 1 शमूएल 17:17 में। आज भी हम भुना हुआ अनाज खाते हैं। भुना हुआ जो भुट्टे मिलते हैं मकई के, वो लोग खाते हैं। पाकिस्तान में जो है ना इस्तेमाल होते हैं, लोग बेचते हैं, ये रेडी वाले वगैरह। औरतें रोटी को हमारी तरह तैयार करती थी। मसलन आटे में पानी मिलाकर उसे लग्गन में गूंदा जाता था। ये लग्गन कपड़े में लपेट कर लोग कंधे पर भी जो है ना लेकर जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। या आप देख सकते हैं खरूज जो है 12:34 में। गूंदे हुए आटे की रोटियां गर्म पत्रों पे तनूर में, यानी तनूर बहुत पुराना तरीका है, तवे या कढ़ाई में पकाई जाती थी। तवे की रोटी चपाती को पलटना ज़रूरी होता था ताकि दोनों तरफ से वो पके सही तरीके से। हूसिया 7:8।
اچھا، جس طرح ہمارے یہاں مختلف قسم کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس زمانے میں بھی عبرانی لوگ جو ہے نا مختلف قسم کی روٹیاں پکا کر بناتے تھے، کھاتے تھے وہ لوگ۔ جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 ہے رقیق۔ رقیق چپاتی کو بولتے ہیں، یعنی پتلی روٹی۔ خروج 29:2 میں اور 3 میں ہے یہ۔ رقیق کو روٹی بھی کہتے ہیں اور یا چپاتی کہتے ہیں۔ دوسرا کلچا۔ کلچے کو خلا بولتے ہیں عبرانی میں، اور عربی میں خل بولتے ہیں، جس کے معنی ہے سوراخ۔ اور یہ جو ہے نا پکاتے وقت ان میں سوراخ جو ہے نا بنایا جاتا تھا۔ خروج 29:2 میں اور اخبار 7:12 میں آیا ہے یہ۔ نان جو ہے، اگرچہ نان بائبل میں نان کا ذکر نہیں ہے، لیکن بائبل میں جو ہے نا نان پز کا ذکر ہے۔ نان پز یعنی نان جو روٹی بناتا ہے یا بیچتا ہے نا۔ پیدائش 40:1 میں، 1 سموئیل 8:13 میں، اور نان بائی ہوسیہ 7:4 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں فرعون نے ڈالا، قید بنایا، اسے قیدی بنایا، تو وہاں پر جو ہے نا 2 آدمی تھے، قیدی تھے۔ انہوں نے جو ہے نا، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، انگور کا گچھا نچوڑ رہا ہے ایسے، اور دوسرے نے جو ہے نا دیکھا تھا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے۔ نان پس جو ہے نا اس نے خواب دیکھا تھا، تو وہ خواب جو ہے نا اس طرح جو یہ مطلب ہے پیدائش 40:1 میں اس کا نان پس کا ذکر آیا ہوا ہے اس طرح کے۔ اچھا، چوتھا تھا پھلکے۔ پھلکے گرم توے پر پکائے جاتے تھے یا گرم پتھر پر بنائے جاتے تھے۔ پیدائش 18:6، اسے اگا بھی کہتے ہیں۔ پوریاں عبرانی لبیبوت یعنی دل کی مانند یا اندر سے خالی، یہ تیل میں تلی جاتی تھیں۔ 2 سموئیل 13:6-8۔ یہاں جو عبرانی لفظ باشل ہے، اس کے معنی بھی ابلنا یا تیل میں پکانے کے لیے استعمال ہوا ہے، سمجھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پپڑیاں جو تھیں، پپڑیاں عبرانی نقودیم، چھوٹی چھوٹی سوکھی اور خستہ روٹیاں، پاپڑ جسے پاکستان اور انڈیا میں پاپڑ بیچتے ہیں، پاپڑ کو پپڑیاں بولتے ہیں۔ ان کا ذکر 1 سلاطین 14:3 میں ہے۔ چونکہ روٹی کی شکل گول ہوتی ہے، اور آج بھی روٹی کی شکل گول ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو گردہ کہتے ہیں۔ اخبار 2:4، قضا 8:5 میں۔ ہر عبرانی عورت جو تھی وہ روٹی بنا سکتی تھی، چاہے بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بزرگ کی بیٹی ہو۔ 2 سموئیل 13:8 میں، پیدائش 18:6 میں۔ اس کے علاوہ نان بائی بھی ہوتے تھے، جیسے ہوسیہ میں آیا 7:4 میں۔ یروشلم میں نان بائیوں کا جو ہے نا محلہ تھا، یرمیہ 37:21 میں ہے یہ۔ نہمیہ کی کتاب میں تنوروں کا ذکر ہے 12:38 میں۔ یہ اس زمانے میں روٹیاں اور روٹی جو بیچتے تھے ان کے جو ہے نا حوالے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ ہماری طرح روٹی کھاتے تھے، صرف یہ تھا کہ طریقہ پرانا تھا، وقت پرانا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔